हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम बात करते हैं थिंकिंग की। तो थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि पहले हमारा सेंसेशन होता है, फिर हम चीज़ों को परसीव करते हैं और फिर थिंकिंग होती है। जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने देखा था सेंसेशन कि हमारी सेंसेस हमें बताती हैं कि जैसे कि कोई आवाज़ आई तो हमारी सेंसेस ने हमें बताया। फिर हमारा परसेप्शन करेंगे, हम प्रीवियस जो नॉलेज है उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं हम उसका। और उसके बाद सबसे लास्ट में फिर क्या होगा, चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, हम सोचते हैं, हम तर्क वितर्क लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो है थिंकिंग जो है हमारा परसेप्शन के बाद का जो है प्रोसेस होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज़ नोन एज थिंकिंग, कि हमारे सामने कोई भी समस्या आई और जब हम उस समस्या को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए अलग अलग विकल्पों का यूज़ करते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं, वही हमारी थिंकिंग है। तो अब थिंकिंग के लिए हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग जो है विभिन्न जो चरणों का, विभिन्न स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व पूरी तरीके से कर पाते हैं और ये पूरा प्रोसेस ही थिंकिंग का होता है। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा गोल या प्रॉब्लम, कि थिंकिंग हम जब भी करते हैं जब हमारे सामने कोई उद्देश्य है या कोई समस्या है, तभी हम थिंकिंग करेंगे। थिंकिंग करने के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य होना चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि मेरे सामने उद्देश्य है, या मेरा उद्देश्य है कि मुझे टीचर बनना है, या मेरी प्रॉब्लम है कि टीचर की वैकेंसी निकली है और टीचर की जो वैकेंसीज़ हैं बहुत कम है और कंपटीशन बहुत हाई है। तो मेरी प्रॉब्लम और गोल मेरे सामने है। अब मैं कलेक्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अब मैं क्या करूँगी कि मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे क्या कहते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। तो मुझे क्या चाहिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है कि जहाँ पे कि स्टडी मटेरियल मुझे स्मार्ट वर्क करूँ मैं, और वो चीज़ें मैं पढ़ूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कलेक्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करूँगी कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ, मैं यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स को देखूँगी कि उन सब के बारे में करूँगी, या मैं अपनी प्रीवियस ईयर की बुक्स देखूंगी, अपने सीनियर से बात करूंगी, अपने जूनियर से बात करूंगी, जिसने एग्ज़ाम पास किया हुआ है उनसे बात करूंगी। तो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उन प्रॉब्लम को कलेक्ट करने के बाद, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हम हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, एनालाइज का मतलब होता है जब हम इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन, मतलब उसके जब हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके हर एक पार्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है एनालाइज करना। एनालाइज, जैसे मान लो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और अगर हम ईच बोन को अलग अलग उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इस बोन का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, तो यानी हम चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस है कि मैंने सीनियर से बात करी, यूट्यूब पे मेरे को काफ़ी सारे चैनल दिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपनी बुक्स को प्रेफर किया, काफ़ी सारी चीज़ों को, हर इन्फॉर्मेशन को अब मैं एनालाइज करूँगी। सेकंड में तो मैं उसके क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही थी, स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रही थी, एडवाइस ले रही थी लोगों से, लेकिन अब जो मेरे पास जो भी है उन सब चीज़ों का मैं एनालिसिस करूँगी। एनालिसिस करने के बाद अब मैंने क्या करना है, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। मैंने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली और जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा वो मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे, जैसे मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा कि इतने सारे जो यूट्यूब चैनल हैं फेमस हैं, लेकिन फिर भी अगर जो कल्पना प्रजापति अगर फ्री में पढ़ा रही हैं, वो खुद से एक टीचर हैं, फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है और हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि वो अभी इतनी फेमस नहीं है बिकॉज शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड नाउ। तो लेकिन वो पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा है, तो आपने क्या किया कि भेड़ चाल चलने की जगह आपने बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे पढ़ूँ।
तो आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि आपने सिलेक्ट कर लिया बेस्ट ऑप्शन कि मुझे इस चैनल पे से अपने साइकोलॉजी और एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी चीज़ें पढ़नी है। अब उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि आप रेगुलर पढ़ोगे, अपने नोट्स बनाओगे, जो बताया जा रहा है आप उसे करोगे। तो आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, पूरा टाइम टेबल सेट करोगे। फिर है क्लैरिफाइंग द यूज़फुलनेस ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये आपने देखना है कि जो सॉल्यूशन है आपका उसको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, कि वो जो आपने सॉल्यूशन निकाला कि यहाँ इस चैनल से पढ़ने का, फिर आप आउटकम भी तो देखोगे कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, आपके अंदर साइकोलॉजी की कितनी समझ है, हर कॉन्सेप्ट की कितनी समझ डेवलप हो रही है, हर जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कितने अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो उन सब चीज़ की यूज़फुलनेस को आप देखोगे। तो ये जो स्टडी से नहीं, ये हर चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो अब जैसे फर्स्ट में जैसे हमारा गोल है कि मुझे कोचिंग लेनी है, कोचिंग लेने के बाद मेरा सेकंड क्या था कि मेरे को कलेक्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगी। अब मैंने देखा कि कोचिंग से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि कितनी फ़ीस होती है, कितने घंटे लगते हैं, मेथड्स कैसे पढ़ाए जाते हैं, टीचिंग स्टाफ कैसा है, ये सब मैं कलेक्ट कर रही हूँ। अब मैंने देखा कि घर पर बैठकर सूचनाओं को एनालाइज़ किया, मैंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन लोगों से ली थी। अब मैंने क्या है, अलग अलग लोगों से क्या किया, पूछा, उनसे सूचना इकट्ठी करी। अब उनको एनालाइज करूँगी कि कौन सा बेटर है, कौन सा मैं किसकी फ़ीस जैसे मैं पे कर सकती हूँ। अगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यही सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मिल रही है तो क्यों ना मैं ऑनलाइन पढ़ लूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर मैं उस बेस्ट ऑप्शन को मैं चुन लूँगी, जैसे मैंने कल्पना प्रजापति का चैनल चुन लिया। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, उनका जो स्टडी मटेरियल है उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अब जब मेरे को कोई पूछेगा, अगर मेरी फ्रेंड भी पूछेगी, तो यूज़फुलनेस आप कैसे बताओगे कि आप कैसे टीचर बन रहे हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, तो आप बताओगे कि भाई अपनी फ्रेंड को भी आप रिकमेंडेशन दोगे चैनल की। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, थिंकिंग के प्रोसेस में आएंगी। अब थिंकिंग के लिए अलग अलग हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स है जैसे कि हमें एक इमेज होनी चाहिए, कि जैसे इमेज क्लियरिटी होनी चाहिए कि कोई किसी चीज़ के बारे में थोड़ी ज्ञान हो, लिटिल नॉलेज हो। जैसे मुझे नॉलेज है कि क्या है कि यूट्यूब पे आजकल लॉकडाउन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पढ़ना है, इतने पैसे भी नहीं हैं। तो इमेज क्लियर है कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट भी देखोगे आप, किसी ने कोचिंग लिए तो अब आप उससे डिस्कस करोगे कि किसका मैं चैनल ज़्यादा देखूं, कोई पॉपुलर है तो मैं उसी के पीछे भेड़ चाल में चलूं, या जो अच्छे से समझा रहा है मैं उसके बारे में सोचूं। तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक भाषा, जब आप एक भाषा होती है, अगर आप कुछ सोचते हो तो एक चाहे इंग्लिश, हिंदी, चाहे कोई भी भाषा हो, आप उस भाषा होती है आपकी सोचने की, आपकी मेमोरी चाहिए होती है आपको सोचने के लिए। तो मेमोरी है आपके पास, मेमोरी के साथ साथ फिर साइंस एंड सिंबल्स होते हैं कि कुछ इशारे, कुछ सिंबल्स जो हम सोचते हैं उस सोच को आगे लेके जाने के लिए। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है हमारी प्रॉब्लम, जैसे मुझे कहीं जाना है, ठीक है, और ये कोई स्टेप्स नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हो, ठीक है। ये सिर्फ इसके टूल्स हैं कि क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो अब मैंने क्या किया, इमेजेस मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या जाना है, मुंबई जाना है। अब मुंबई जाने के लिए इमेज क्लियर है, वहाँ जाना है। अब वहाँ जाने के लिए मैंने क्या किया है कि उद्देश्य है मेरा कि किस लिए जाना है। फिर अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं बस से जाऊँ, हैं, ठीक है, बस तो शायद जाती नहीं है, या मैं ट्रेन से जाऊँ। मैं अलग अलग ऑप्शंस को मैं वेरी करूँगी कि फिर उनके लैंग्वेज, और जो मैं सोच रही हूँ वो मैं लैंग्वेज में सोचूंगी, है, मैं अपनी याददाश्त, अगर मैं पहले गई हूँ तो मेमोरी में देखूँगी, रिकॉल करूँगी चीज़ों को,
साइंस एंड सिंबल्स जुड़े होंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। क्या मैं प्लेन से ले लूँ, प्लेन की टिकट ले लूँ, अगर मुझे आज ही मेरी मीटिंग है, मुझे आज ही जाना है, तो हर चीज़ हम मैटर करती है। और प्रोपोर्शन क्या होता है, जब टू और मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व विद ईच अदर। अगर मान लो कि दो से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, मान लो मुझे मुंबई जाना है, मेरा उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो अदर चीज़ों के बारे में सोचा कि मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे प्लेन से जाना है, मुझे जल्दी फ़्लाइट चाहिए, मुझे लेट फ़्लाइट चाहिए, मुझे उसमें इकोनॉमिक कोच में जाना है, बिज़नेस क्लास में जाना है, हर चीज़ के बारे में जब मैं सोचूंगी तो ये अदर कॉन्सेप्ट हैं जो रिलेट हो गए हैं किससे, मेन कॉन्सेप्ट मुंबई जाने के लिए। जैसे ताजमहल इज़ इन आगरा है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, मैं आज बिग बी से मिली, किसी मॉल में, डीएलएफ में एक्सेट्रा, कुछ भी थिंकिंग हम कर सकते हैं। अब आपको ये रखना है कि जो इमेजिनेशन है वो थिंकिंग का पार्ट नहीं है। रियल प्रॉब्लम के सामने जो करो वो कल्पना, मतलब कि आप बैठे बैठे और सपने बुन रहे हो कि इमेजिनेशन करे जा रहे हो कि काश मैं राष्ट्रपति होता, मैं प्रधानमंत्री होता, कि एक ख्याली पुलाव आप बैठे बैठे पका रहे हो, तो वो इमेजिनेशन थिंकिंग का टूल नहीं है। वो कब थिंकिंग बनेगी, जब आपके सामने प्रॉब्लम है, आपके सामने गोल है, तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। आप अभी प्रधानमंत्री हो तब आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या आपका उद्देश्य है आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर, अभी आपके सामने एक वैकेंसी है, आपका ऑप्शन है तो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने एमबीबीएस कर लिया और आपने कोई टीचिंग डिप्लोमा नहीं कर रखा, ठीक है, डिग्री नहीं ले रखी, और आप अभी बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना रहे हो ये कि ये जो एग्ज़ाम आएगा ना इसे तो मैं कर लूँगी, फिर मैं प्रिंसिपल बन जाऊँगी। ये सब ख्याली पुलाव जो है वो थिंकिंग का पार्ट नहीं है। थिंकिंग इट्स ऑल अबाउट रियलिटी के सामने, जो रियल प्रॉब्लम के सामने, जो रियल गोल के सामने जो आप करो वही थिंकिंग है, ठीक है। तो कल्पना आप कब करोगे, जब रियलिटी के सामने होगी, बट नॉट अबाउट बिल्डिंग कैसल्स इन दी एयर आप नहीं करोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।